हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गढ़वाल की फेमस रेसिपी। ये हैं रोटाने। गढ़वाल में इनको रोटाने बोलते हैं। ये मतलब बिस्किट की तरह होते हैं, आटे के बिस्किट बोला जा सकता है इनको। तो ये किस तरीके से बनते हैं मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। रोटाने देखो कितने बढ़िया से टूट रहे हैं, कितने बढ़िया खस्ते बने हुए हैं। और ये रोटाने तब बनाए जाते हैं हमारे गढ़वाल में जब कोई भी बेटियां या बेटा घर आता है, तो जब जाने का उनका समय होता है तो उनके लिए ये बनाया जाता है। तो किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये गुड़ है। गुड़ को हम पानी में डुबो के रख देंगे। लगभग ये आधा किलो गुड़ होगा। डालना है कि गुड़ पानी में अच्छे से डूबे हुए होने चाहिए। और अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इसको अच्छे से उबाल आने तक पका देंगे इस गुड़ को, जब तक ये गुड़ पूरा पानी ना बन जाए। ये देखो हल्का थोड़े थोड़े अभी भी रह रखे हैं, तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक क्या ये गुड़ पूरा मेल्ट ना हो जाए। ये गुड़ पूरा अब मेल्ट हो चुका है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे इस तरह से। तब तक हम इसकी और तैयारी कर लेते हैं। और ये दिख रहे हैं जो ये है सेर, हमारे यहाँ सेर बोलते हैं। इसी से हम आटे को नापेंगे। लगभग ये हमने डाला है 4 सेर या 4 मन। तो जो 4 मन होते हैं ना, उसका 1 किलो बनता है। जैसे 2 सेर का आधा किलो और 4 सेर का 1 किलो, तो हमने पूरा 1 किलो बनाया है। और अब हमने इस आटे में लगभग 4-5 स्पून सौंफ के मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें लगभग आधा कटोरी तिल मिलाएंगे। और जो ये नारियल है ना, इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद इस नारियल को भी इसमें मिला देंगे। ये हमने लगभग आधा नारियल क्रश करा था, तो हमने ये भी इसमें मिला लिया है। और अब हम इसको धीरे धीरे से भुनेंगे। पहले तो हम इसको सरसों के तेल में, जो भी आपके पास तेल अवेलेबल हो वही तेल यूज़ करना। और ये तेल का हल्का सा तीखा अच्छा इसमें खुशबू आती है, तो हमने सरसों का तेल इसमें यूज़ करा हुआ है। और इसको धीरे धीरे तेल को हम मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे और हम हाथ से इसको वो करते जाएंगे, क्या मिलाते जाएंगे तेल को। और तब तक मिलाएंगे। ये देखो लगभग बीच बीच में हम फिर से इसको मिला रहे हैं, अच्छे से हाथ से इसको मल रहे हैं ताकि ये तेल इसमें अच्छे से मिल जाए। ये तेल मिला रही है मम्मी और बीच बीच में इस तेल को हम फिर से मिला रहे हैं। और ये जो रोटाने हैं ना, जब भी घर बेटियां आती हैं या कोई भी मेहमान आता है तो हम उनके लिए ये बनाते हैं। गढ़वाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है और जो गढ़वाल से बाहर रहते होंगे उनको भी पता होगा कि ये कैसी ये क्यों बनाए जाते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखो ये इस तरह से हाथ में जब इस तरह से होने लगे ना, मुट्ठी बनने लगे आटे की, मतलब इसका मतलब है ये अब अच्छे से इसमें तेल मिक्स हो गया है और ये गूंदने के लिए तैयार हो गया है। और देखो लगभग इतना तेल ये यूज़ हुआ है इसमें। लगभग आगे 1 कटोरी तेल तेल थी और लगभग ये आधा कटोरी यूज़ हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये भी आगे यूज़ होगा। और अब हम आटे को इस तरह से गूनेंगे। जो ये हमने गुड़ का पानी बनाया हुआ था ना, तो हम इसी पानी से ये आटा गूनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ये पानी डालेंगे जो गुड़ का बनाया हुआ था। ये धीरे धीरे करके मम्मी इसको गूंद रही है आटे को। ये देखो लगभग ये गुन गया है और ये बहुत सारा था तो 2 पार्ट में हमने ये गुना, क्योंकि बहुत सारा था तो एक साथ ये गुना नहीं जा रहा था, तो ये अलग अलग कर दिया है लगभग धीरे धीरे।
इसको गूनेंगे। और ये बिस्कुट है ना बहुत ही अच्छे होते हैं और लगभग ये चल जाते हैं सर्दियों में, 1 महीना तो चल ही जाते हैं। एयर टाइट कंटेनर में अगर बंद रखेंगे तो ये 1 महीना तो चल जाते हैं। और गर्मियों में लगभग 14-15 दिन तक ये चल जाते हैं। तो अब ये आटा गूंद गया है, लगभग वैसा ही डो बनाना है जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं, सॉफ्ट सा। अब इन दोनों को मम्मी इकट्ठा कर लेगी एक साथ। अब इसको इकट्ठा गूंद रहे हैं क्योंकि ये अब दोनों गूंद के तैयार हो गए, तो दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। और रुटाने के बारे में तो कौन नहीं जानता, गढ़वाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है। और इसको आटे के बिस्किट भी हम कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। अब देखना ये थोड़ा जो तेल बचा हुआ था ना, तो हम उसको भी अभी यूज़ कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा तेल से भी इसको हल्का सा गूंद लेंगे, ताकि जब हम बनाएंगे ना, तब ये जिस पे हम बनाएंगे ना उस पे चिपके ना, इस तरीके से। और जो बाहर दिल्ली, मुंबई इन जगह रहते हैं उनको तो बहुत बखूबी पता होगा कि ये कितने टेस्टी होते हैं। जब भी जाते हैं बाहर तो घर वाले ये बना के देते हैं। ये देखो, ये तो दिख रहे हैं ना 2 लकड़ी के, इनको हम छापे बोलते हैं। इन्हीं से हम इन रोटानों को बनाएंगे। और इसमें हम तेल लगा रहे हैं ताकि जब हम इनको बनाएंगे ये आटा इस पे चिपके ना। ये देखो, ये लकड़ी के होते हैं। ये देखो, ये सुंदर सी डिज़ाइन इसमें बनी हुई है। दोनों में अलग अलग डिज़ाइन है, एक में पत्तीदार है और दूसरे में ब्लॉक ब्लॉक सिस्टम है। और ये मेरी भतीजी है, ये कह रही थी बार बार, नहीं मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी। बच्चों को होता है ना शौक कि हम भी थोड़ा बहुत मदद कर ले, और हमें भी ये आना चाहिए। और पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते रहते हैं। जैसे हमने अपनी मम्मी से सीखा है, तो ये बच्चे भी अब हमसे सीख रहे हैं। ये कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, और मैं इसको सिखा रही थी कि इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर ले। इसके छोटे छोटे हाथों से कितना प्यारा सा बन रहा है वो। और वो बहुत जोर लगा रही थी बनाने में। ये देखो, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने ये बना दिया है। ये देखो, इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। इस तरह से एक साइड से ऐसा और एक साइड से इस तरह का बना हुआ है। इसकी हम छोटी छोटी गोलियां करते हैं। और अब इसको दीदी छापने लग गई है। अब हम इसको छाप लेंगे अच्छे से। देखो, हमने दूसरा भी छाप लिया है। इसमें हम जब जो ये छापे हैं ना, ये लकड़ी के होते हैं, तो लकड़ी जल्दी तेल सोख लेती है। तो हम बार बार जब ये तेल सूख जाता है तो इस पे हम तेल लगाते रहते हैं। देखो कितना प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है ये इस तरीके से। और अगर आपके पास ये छापे नहीं हैं तो आप बेलन से भी कर सकते हैं। ये हमने बेल लिया है, और किसी भी चीज़ से आप इस पे डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे जो करछी होती है ना छानने वाली, वो उससे भी हम बना सकते हैं। ये हमने जो जिससे पूरियाँ तलते हैं ना, वो वाली करछी ली है, और छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इसमें अच्छा नहीं बन रहा था उतना, बट बन रहा था। तो आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं इस पे डिज़ाइन, दोनों साइड से। ऐसा नहीं है कि हम छापे नहीं है हमारे पास तो हम नहीं बना पाएंगे, तो आप बेलन से बना के भी इनको बना सकते हैं। और उनमें छापे डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के डिज़ाइन डाल सकते हैं। और मैं गोली बना रही थी तो मम्मी ने बोला कि मैं छाप लेती हूँ तब तक। और इसमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, जैसे मैं थी, मेरी बहन थी, और भाभी, मम्मी सब बना रहे थे इनको। और जब भी हम मायके जाते हैं तो जब वहाँ से हम घर वापस
अपने ससुराल आते हैं या कहीं जाते हैं तो मम्मी ये हमको बना के ज़रूर देती है। ये देखो कितने अच्छे से बने हुए हैं, बहुत प्यारा डिज़ाइन इनमें आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी ये लगते हैं। ये देखो हमने पूरे ये बना लिए हैं, ये अच्छे से हमने इतना ये हमने बना लिया है। ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन ये लग रहा है। ये देखो सामने से तो और भी सुंदर ये लग रहा है। इधर से ये ब्लॉक वाले डिज़ाइन है और इधर से पत्ती जो पत्ती पत्ती वाला डिज़ाइन है दोनों साइड से। और अब हम इनको तलने का प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम तलते हैं। तो ये देखो जो आग जल रही है, हमने ये लकड़ी में ही बनाया है। सर्दियों का मौसम था तो हमने सोचा आग भी सेक लेंगे और तल भी लेंगे। तो ये जो चूल्हा है ना, ये पूरे जो है ये लोहे का बना हुआ है और इसके ऊपर से हमने लकड़ियाँ लगा रखी हैं। पहले तो मिट्टी का चूल्हा होता था और अब सब के घर सीमेंटेड हो गए, तो अब हम इस तरीके का चूल्हा बनाते हैं लोहे का, जो हम बाहर पे कभी कभार हम जला लेते हैं। ये देखो इस तरह से हम तलेंगे इस कढ़ाई में ना, ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत भारी है और इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया था और अच्छे से गर्म होने दिया ताकि जो सरसों के तेल की तीखी खुशबू जो होती है ना, वो चली जाए इसमें से। और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखो कितने अच्छे से तल रहे हैं, अच्छे से गर्म होने दिया और उसके बाद हम इसको तल रहे हैं। इस तरीके से इनको बनाते हैं। आप भी अपने घर में ये आसानी से बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बाहर के बिस्कुट खाने से अच्छा है कि अपने घर के बनाए हुए हेल्दी और हाइजीनिक बिस्कुट खाएं। ये देखो ये इस तरह से हल्के हल्के ब्राउन हो जाए तब तक ये पकाने हैं। और एक तरफ से भाभी डाल रही थी और दूसरी तरफ से मम्मी तल रही थी इनको। ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इनको हम निकाल देंगे और ये लगभग हमारे बन गए हैं। ये देखो कितने अच्छे से बने हैं और कलर भी कितना बढ़िया इसमें आया हुआ है। ये बढ़िया सा सुंदर और हल्की हल्की आंच में इनको पकाना है। ये लगभग हमारे रोटाने बन गए हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो हमने ये रोटाने रखे हुए हैं ना, तो ये निंगाल की टोकरी पे रखे हुए हैं, रिंगाल बोलते हैं, तो उसकी टोकरी होती है उस पे रखा हुआ है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।